अस्सलाम वालेकुम जी। डब्ल्यू में खुश आमदीद। आज हमने डब्ल्यू एवरी में दरख्वास्त की है जनाब अली साहब से, जो कि एक सीनियर ब्रीडर हैं, कि उनसे हम आज के जो बदलते मौसम है उसमें अपने परिंदों की हिफाजत किस तरह से करनी है, प्लस जो मार्केट सिनेरियो चल रहा है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और तीसरी बात, बहुत सारे लोग मुझसे सफ़ायर के बारे में पूछ रहे थे, सफ़ायर दिखने में कैसा है, किस किस म्यूटेशन में उसका काम है, सभी सवालों का जवाब जानेंगे जनाब अली साहब से। अली भाई, आपका बहुत शुक्रिया डब्ल्यू एवरी की टाइम देने के लिए। शुक्रिया वकास भाई, आने का, टाइम निकालने का। अली भाई, आपसे जब मेरी गुफ्तगू हुई ना, तो आपने कहा कि इस मौसम में ना, ये जो बरसात का मौसम है, ये बेसिकली मैं जो खुद पर्सनली समझता हूँ सबसे ज़्यादा जो बर्ड बीमार होता है, एक्सपायर होता है, वीक होता है, वो यही वाला मौसम होता है। यही मौसम है। तो आपने मुझे बताया कि आपके पास कोई टिप है, कोई कुलिया है, कोई अद्वियात हैं जिसकी वजह से हमारा बर्ड जो है इस मौसम में ना तो एक्सपायर होगा, ना वीक होगा, और ब्रीडिंग सीजन में अच्छा परफॉर्म भी करेगा। तो वो क्या चीज़ है? फर्स्ट ऑफ ऑल वकास भाई देखें, एक्सपायरी की गारंटी कोई भी नहीं दे सकता। हाँ, ये जरूर होता है, जिंदा जान है उसकी कोई भी नहीं दे सकता। हाँ, जिंदा जान की, लेकिन हम अपनी तरफ से मैक्सिमम एफर्ट पुट करते हैं जिसके रिजल्ट आ रहे हैं। मतलब मैं अगर आपसे बात करूं तो ये वो चीज़ है जो लास्ट ईयर मेरे साथ प्रॉब्लम हुई थी कि मेरे कुछ मेन बर्ड ब्रीडिंग सीजन के करीब आके हेल्दी बर्ड एक्सपायर हो गए। ब्रीडिंग सीजन से पहले, यानी बरसात के मौसम में? हाँ, इसी मौसम में। मतलब आप कह रहे हैं कि जुलाई अगस्त में आके ना, इसे कितना टाइम रह जाता है, सितंबर का महीना, अक्टूबर से ऑनवर्ड बॉक्सेस इंस्टॉल हो जाते हैं। मेरे हेल्दी रेडी टू ब्रीड वांटेड बर्ड्स एक्सपायर हो गए। मैं परेशान था। इन बिटवीन फिर मैंने ये ट्राई करना शुरू किया, उससे ऑनवर्ड अब भी बरसात है। फिर इस मौसम में आप नोट करेंगे बर्ड खाना कम कर देता है, दाना कम खा रहा है, बर्ड वीक हो रहा है, सोकड़े में जा रहा है, फिर नॉर्मली पेट खराब हो रहा होता है। अक्सर लोग डायरिया वाली सिचुएशन जो है होती है, लोग पूछते हैं कि डायरिया हो रहा है, बर्ड डाउन हो रहा है, क्या करना है। इसमें मेरा जो एक्सपेरिमेंट है या एक्सपीरियंस कह लें, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जिससे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आउटकम मिल रहा है। कोई बर्ड आप अभी देख रहे होंगे, कोई बर्ड वीक नहीं होगा, कोई बर्ड शीत में, सोकड़े में या ऐसी कंडीशन में नहीं होगा। बर्ड प्रॉपर हेल्दी होगा। ठीक है, उसमें आपने 2-3 चीज़ें कंटिन्यूसली और राउंड द क्लॉक पूरा साल यूज़ करनी है। इंशाल्लाह आपका बर्ड इन कंडीशन की वजह से डिस्टर्ब नहीं होगा। राउंड तक आप कह रहे हैं कि पूरा साल इस्तेमाल करनी है? रूटीन चल रही है, पूरा साल चल रही है। ठीक है, उसमें हम डोज सेट कर लेते हैं कि एवरेज डोज है जो पूरा साल राउंड द क्लॉक वही चल रही है, और ट्वाइस इन अ वीक चल रही है। हफ्ते में 2 दिन। हफ्ते में 2 दिन ये चीज़ चल रही है। क्या चीज़ है, हमारे नाजरीन को वो भी बता दें। लाइजोवेट का सिरप है, जेटीपार का सिरप है। ये तो नॉर्मली काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं, मेडिकल स्टोर में इजीली मिल जाता है। सोकड़े के लिए हम अक्सर यही मेडिकेशन जो है, वो रेसिपी जो है वो ट्राई करते हैं। नॉर्मली सब लोग यूज़ कर रहे हैं। तीसरी चीज़ इसमें ऐड करें, मिल्क स्ट्रेट सिरप है। वो एंटी, मेरे ख्याल से फंगस है, एंटी फंगल है, और स्टमक के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेशन के लिए, डायरिया के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, खास तौर पे बर्ड्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन। तो नील स्टेट किस तरह से आप कह रहे हैं यूज करना है? सर, आपने 1 ml ईच पर लीटर 3 चीज़ों का रखा भाई। हाँ, नील स्टेट हो गया, दोबारा बता दें हमारे नाज़रीन को। लाइजोवेट, जेटीपार और मिल्क स्टेट। ठीक है, ये तीनों सिरप 1 ml ईच एक ही दिन में, तीनों में 1 लीटर पानी में डालने हैं हमने। 1 लीटर में 1 ml ईच ऐड करके आपने देना। यानी कि बरसात का मौसम शुरू हो गया है, अगर कोई थ्रू आउट द सीजन दे रहा नहीं दे रहा, उसको हम छोड़ देते हैं। हाँ, अगर ये वाले मौसम में अगर आप शुरू करवा दें, आपको रिजल्ट सबसे पहले ये नजर आना शुरू होंगे कि आपका बर्ड प्रॉपर खाएगा, बर्ड बिल्कुल हेल्दी होगा, बर्ड स्लीप में नहीं जाएगा, डायरिया का इशू है, ये सारे प्रॉब्लम्स आपसे नहीं होंगे। क्या बात है नाज़रीन, ये सवाल जो था ना आपने, जिसका हमें आंसर किया है, ये आजकल मेरे से सबसे ज़्यादा पूछे वाला सवाल था कि हमारे परिंदे हैं जी वो सोकड़े में जा रहे हैं, हमारे परिंदे हैं जी वो लूज मोशन कर रहे हैं। तो आज आपने उनका हल बता दिया है कि 3 चीज़ें आपने ट्राई करनी है। 1 ml ईच है, 3 चीज़ें हैं वो, उसमें मैं दोबारा बताता हूँ। लाइजोविट है, नील स्टेट है जो कि छोटी सी एक बॉटल है, हमारे अक्सर घरों में, बच्चों वाले घरों में तो लाजमी पाई जाती है, लाजमी होती है। और तीसरी चीज़ है जेटीपार। जेटीपार जिन लोगों को नहीं मिलता, मुझे नाम भूल गया, जेटीपार की जगह एक और सिरप भी है मेरे ख्याल से, आ गया, पहले कुछ सबसे शॉर्ट था, हाँ, नॉर्मली मिल रहा है, उसकी प्राइस थोड़ी इंक्रीज हो गई है, 300, 350, 400 के करीब है मेरे ख्याल से, यही प्राइस हो गई है उसकी। लेकिन ये है कि ये तकरीबन 1000 रुपये का पैकेज है। कितने का पैकेज है? नहीं सर, ये पैकेज आपको बनता है, हाँ, 800-850 रुपये के करीब बनता है पैकेज। लेकिन आपका जो ये हबस वाला महीना है, जिसमें आपका परिंदा बीमार होता है, ये लूज मोशन लगते हैं, ये डायरिया लगता है, उससे बचा रहता है। सर, उसके अलावा मेन चीज़ ये होती है, अगर आप नोट करेंगे तो इस हबस के मौसम में ना बर्ड को सांस का बहुत प्रॉब्लम होता है। नॉर्मल लोग कहते हैं बर्ड मुंह खोल के सांस ले रहा है, विस्लिंग कर रहा है, और फिर विद इन अ डे बर्ड एक्सपायर हो जाता है। नील स्टेट सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है उस चीज़ का भी। और अगर आप इस डोज को राउंड द क्लॉक यूज़ कर रहे होते हैं तो काइंड ऑफ, जैसे आप कहते हैं ना एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं या वैक्सीन वगैरह करवा रहे होते हैं, ये वर्क करता है इन चीज़ों के लिए कि आप इन सब चीज़ों से सेफ हो जाते हैं।
ठीक है। और पूरे सीजन में ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन में यूज़ करवाने का बेनिफिट होता है कि अक्सर बच्चे देखें आप तो उनका समय खोला बच्चा एक्सपायर हो गया, ये बहुत प्रॉब्लम आती है कि यार मेरा 15 दिन 20 दिन का बच्चा है या 25 दिन का बच्चा, समय पूरा फुल है। तो आप ब्रीडिंग सीजन में भी ये चीजें इस्तेमाल करते सारा हैं? साल आपके जो कैल्शियम विटामिन है वो अपनी जगह पे चल रहे होते हैं, ये लहदा से सेपरेटली चल रहा होता है? बिल्कुल ऐसे ही है। अब भी गर्मियों में एडिशन ये हुआ कि ये 2 दिन तो चलना है, फिर एक दिन सादा पानी चलेगा, अगले 2 दिन जो कैल्शियम विटामिन जो भी आप यूज़ कर रहे हैं लिक्विड फॉर्म में कर रहे हैं या सॉफ्ट फूड पर कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं, फिर एक दिन सिंपल पानी दें, और नेक्स्ट 3 डेज जो है, क्योंकि आजकल मौसम ऐसा है गर्मी है, इलेक्ट्रोलाइट में यूज़ करवा रहा हूँ। मेरी अभी कर रहे हैं यहाँ पर भी यूज? इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करवा रहा हूँ। तो इलेक्ट्रोलाइट तो यूजुअली हम तब इस्तेमाल करवाते हैं ना जब हमारा टेम्परेचर 45 से above चल रहा होता है। आजकल तो टेम्परेचर ही 32-35 रह गया है। हफ्ते में एक दफ़ा चल रहा है, डोज कम कर दी है, लेकिन उसका मुझे ये लगता है कि बर्ड जैसे आप देखेंगे ना डिहाइड्रेट नहीं होता। नॉर्मली जब हमें तो अला माफिर मसला डायरिया इस टाइप का कोई इशू होता है तो डॉक्टर सबसे पहले क्या कहता है, इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करें, निम्कोल वाला पानी यूज़ करें सारा। ऐसे ही तो है। जब आप इस मौसम में भी वो करवा रहे होते हैं ना, बर्ड आपका डिहाइड्रेट नहीं होता। खास तौर पर चीज़ बेनिफिशियल है उन लोगों के लिए जिनके इंडोर शेड है, लाइक मेरा कवर्ड एरिया में है, प्रॉपर ओपन शेड नहीं है, वहाँ पे फंगस बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। ठीक है, फिर वहाँ पे बर्ड स्ट्रेस में भी समटाइम जाता है, घुटन की वजह से, हबस की वजह से ना। ठीक है, अब मेरे फैंस भी चल रहे हैं, कूलर भी चल रहा है, विंडोज़ बड़ी हैं, सब कुछ है, फिर भी यहाँ पे सफोकेशन फील होती है। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से हर तरह से वेंटिलेशन देने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी मैं ये प्रिकॉशनरी मेजर्स इसलिए यूज़ आपने वो वेंटिलेशन देने के साथ साथ वो अपनी जगह पे मैटर है, हाँ। लेकिन आप कह रहे हैं कि जिस तरह की चीज़ें हैं ये आपने जो 3 चीज़ों का मरकब बताया है प्लस आप इलेक्ट्रोलाइट बता रहे हैं, इनकी हिफाजत अपनी जगह पे है। क्योंकि नॉर्मली आप देखें ना इस मौसम में जब हम सिक्का भी डाल रहे होते हैं, आपको भी नोट कीजिएगा, आपने सुबह सिक्का डाला, अगर किसी बर्ड ने नहीं खाया, आप शाम में या नेक्स्ट डे मॉर्निंग में देखें उसके ऊपर फंगस आ जाती है, वो ग्रीन कलर की लग जाती है। माइनर सी कुछ, अगर वो बर्ड खा गया तो बर्ड वहाँ पे डायरिया में जाना शुरू हो जाता है। अली भाई इसका बेहतरीन हाल ये नहीं है कि आजकल हम दे ही ना, 2 महीने इसमें सब्र कर लें ना दे अपने परिंदों को। अगर आप बर्ड को प्रिपेयर नहीं करेंगे तो 2 महीने बाद आप ब्रीडिंग सीजन में उसे ब्रीड कैसे लेंगे? अच्छा, प्रिपेयर करने के लिए आप समझते हैं कि ये चीज़ें देना जरूरी है? अच्छी होनी जरूरी है। फिर एक और चीज़ है कि हम कहते हैं गर्मी में बर्ड का अंडा बंद कर दें। हाँ ऐसे ही है सर, मैं राउंड द क्लॉक देता हूँ। नहीं तो अच्छा, अंडे में बस यही समझते हैं जिस तरह से आपने सिट्टे वाले एग्जांपल दिए ना, अंडे के बारे में भी यही है कि इसमें फंगस बड़ी जल्दी लगती है। अब देखें, आपने अंडा लगाया, आपने अपने परिंदों को अंडा दिया, देने के बाद आप तो चले गए ऑफिस में, आप अपने काम काज में बिजी हो गए, अब शाम तक आप आए हैं, तो आजकल तो चीज़ें बड़ी स्पीड से खराब हो रही होती हैं। उसका तरीका कार है कि आप उसकी क्वांटिटी कम कर दें। अच्छा, लाइक मेरा पहले एक पेयर को अगर 2 टेबल स्पून जा रहा है तो इन दिनों में मेरे एक पेयर को 1 टीस्पून जाएगा। अच्छा, 2 टेबल स्पून से 1 टीस्पून पे? हाँ, बस उसको क्वांटिटी इतनी देनी है। कुछ मेरे बर्ड अल्हम्दुलिल्लाह सॉफ्ट फूड पे इतने लगे हुए हैं कि आप सॉफ्ट फूड आप अपने परिंदों को सॉफ्ट फूड दे के रहे हैं? सर एग ब्रेड अभी तक आपका ग्रेड चल रहा है? चलता है मेरा। मेरे नाज़रीन है ना, कंफ्यूज हो जाना, हमारे जो लास्ट वीडियो है ना उसमें हमने ये सारी चीज़ें बंद करवाई हुई हैं। सर देखिए, वो आप पे डिपेंड करता है, आपके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि अगर आपका रूफ टॉप पे है, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई है, तो वहाँ पे आप उसे खत्म कम कर सकते हैं। लेकिन मेरी सजेशन है कि हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा ज़रूर दें बर्ड को। एक तो आपका बर्ड सॉफ्ट फूड पे लगा रहता है, ब्रीडिंग सीजन में जाके प्रॉब्लम्स नहीं आती कि बर्ड खा नहीं रहा, ये ज़ाया कर रहा है, ये प्रॉपर उस तरह से इंटेक नहीं ले रहा। ठीक है, मतलब मेरी थिंकिंग ये है या मेरा एक्सपेरिमेंट ये है। एक दफ़ा मैंने बंद करके देखा, ब्रीडिंग सीजन शुरू हुआ तो पहले 15 दिन महीना तो बर्ड ने खाया ही नहीं। जो कैल्शियम विटामिन आपने देना था सारी बात है, वो तो नहीं लेगा अगर बंदा। आप नहीं देंगे, वो इंटेक नहीं करेगा, तो आप प्रोडक्शन क्या लेंगे उससे? सही है। सेकेंडली उसमें ये करें कि कम कर लें थोड़ा, मतलब लाइक मेरा ब्रीडिंग सीजन में 8 अंडे डलते हैं तो आप मेरे सिर्फ 1 या 2 अंडे डाल रहे हैं, क्वांटिटी कम हो गई। लेकिन आप दे रहे हैं, बंद नहीं कर रहे। हाँ, दे रहा हूँ। उसकी रीज़न क्या है, मेरी पर्सनल थिंकिंग है कि बर्ड मेरा उस प्रोटीन में नहीं अली भाई देखें, हमारे नाज़रीन भी, मैं देखने वालों को ये मशवरा दूंगा कि हर बंदे का ना अपना एक थिंकिंग होता है, अपना परिंदों को तैयार करने का अपना एक स्टाइल होता है। एक हो सकता है चीज़ मेरे तरफ प्रॉब्लम कर रही हो, आपकी तरफ वही चीज़ प्रॉब्लम ना कर रही हो। मैं कहने लगा था कि हर बंदे का एटमॉस्फेयर डिफरेंट है, हर किसी का शेड डिफरेंट है, मामला डिफरेंट है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उन चीज़ों को सेट कर सकते हैं। उसमें कोई बड़ी वो बात नहीं, पक्की नहीं है कि जो मैंने कह दिया या जो आपने कह दिया वही है, ये आपने खुद भी चेक करना है। ठीक है। सेकेंडली सिटा बहुत अच्छा अवेलेबल है। अच्छा, सिटा आप कहते हैं आजकल देना चाहिए? मैं तो यार बहुत डरा हुआ हूँ, मैं नहीं देता अपने परिंदों को। सर सिटा लाजमी दें। अब आपको मेरे बर्ड नजर आ रहे हैं, जैसे जैसे हम हेल्दी बर्ड कहते हैं ना, जिसके सेंटर लाइन प्रोमिनेंट हो रही होती है, हेल्दी। हमारे पीछे जो है ये बड़े खूबसूरत से आपने एक नेचुरल स्टिक लगाई हुई है और उसके कितने खूबसूरत रोजी कोली जो है अप्लाई कर रहे हैं। इसमें लॉन्ग फीदर्स भी हैं। अच्छा, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे स्प्लिटिनोज हैं या विजुअल इनोज हैं। अच्छा, आप रोजी कोली में भी? अच्छा नाज़रीन, मैं बताता चलूँ आपको, शायद इनका अली भाई की वीडियो हमारे पास 2 महीने पहले चली थी। अली भाई माशाल्लाह एक सीनियर ब्रीडर हैं और डनफेलो, एक्वा,
सफ़ायर जो आप मेरे से अक्सर लोग पूछ रहे होते थे कि आपके पास सफ़ायर अवेलेबल है या सफ़ायर की आइडेंटिफिकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें अली भाई जो है वो एक अरसे से ब्रीड करवा रहे हैं। हम सफ़ायर के बारे में भी आपको बताते हैं कि बीयूली सफ़ायर देखने में कैसा होता है। अली भाई पहले हमारे नाज़रीन को बताएं कि आजकल का जिस तरह का सिचुएशन है, मार्केट के हालात से लोग परेशान हैं बर्ड की सेल को लेके, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा इस बारे में कहना ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बर्ड, कोई भी बर्ड कह लें, कोई भी बिजनेस है, जब तक वो प्रेजेंटेबल नहीं होगा या तो आप उसे प्रेजेंट नहीं करेंगे, आप सेल कैसे करेंगे? मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो पिछले 10-15 दिन में जिन लोगों से मिला हूं या जो लोग आए हैं, न्यू फैंसियर्स आए हैं या शिकायत कर रहे हैं कि हमारा बर्ड तो बेच नहीं रहा, ठीक है। देखिए प्राइसेस अप डाउन होना वो मार्केट सिनेरियो है, वो कोई बंदा भी से एडजस्ट नहीं करता, मार्केट के अकॉर्डिंग आपको एडजस्टमेंट अप डाउन करनी पड़ती है। हाँ, बर्ड आपका सेल तब होगा जब आप उसे प्रेजेंट करेंगे। सबसे बड़ा यहाँ पे ड्रॉबैक ये है कि आप लोग जब तक बर्ड को प्रेजेंट नहीं करेंगे, आप बताएंगे नहीं कि आप क्या ब्रीड करवा रहे हैं, आप बर्ड कौन सा रखा हुआ है, कुछ ना करें भाई। तो एक आम फैंसियर अपना बर्ड कहाँ पे प्रेजेंट करे, किसको दिखाए? सर सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आपके पास फेसबुक है, जिसके लिए आपको पे कुछ नहीं करना। मेरी रूटीन है, मैं 2006 से ब्रीड करवा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी लोग जानते हैं, सबसे मिलता हूँ, सीनियर ब्रीडर से मिलता हूँ, अभी तक मिलता हूँ, लर्निंग भी होती है। लेकिन मेरी अगर आप फेसबुक आईडी देखेंगे तो एवरी डे और एवरी सेकंड डे एक सिंगल पिक्चर और वीडियो मैंने लगानी है और हर बर्ड की लगानी है। उसका क्या फायदा होता है सर आपको? उसका फायदा ये है कि मैं मार्केट में नहीं हूँ, लोगों को नजर आ रहा है कि यार बर्ड ये है या इसका यानी लोगों को ये भी पता चलता है कि अली भाई अभी तक भागे नहीं है, अभी तक बर्ड हॉबी में है, सर, बर्ड अल्हम्दुलिल्लाह। ब्रीड करवा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और इस साल भी मैंने खुद को अपग्रेड किया है, मैं पीछे नहीं हटा। और इस साल क्या आपने नया डाला सर है? मैंने येलो फेस ऑफ लाइन विजुअल ऐड किया। मैं जब लास्ट सेटिंग हुई थी तो येलो फेस में आई थिंक आप पहले भी मैं थे। तब बाइंग कर रहा था, अच्छा, तब बाइंग कर रहे थे आप। सर्चिंग कर रहा था क्योंकि मुझे बर्ड अच्छा चाहिए था, पेडिग्री देख के और सारा। अल्टीमेटली कोशिश होती है हर बंदे की कि एक अच्छा बर्ड मिल जाए और एक रीजनेबल प्राइस में मिल जाए, ठीक है। येलो फेस ऑफ लाइन ऐड किया है। उसके अलावा इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह एक्वा ऑफ लाइन सफ़ायर में स्प्लिट डन की प्रोडक्शन की है, एक्वा ऑफ लाइन सफ़ायर में स्प्लिट इनो की प्रोडक्शन की है। सफायर का आपने जिक्र भी कर दिया, पिछले दिनों कुछ एक बर्ड सेल भी हुए। हाँ जी। और जिसके बाद हमारा फैंसियर जो है वो काफ़ी उसके लिए तगोदो भी कर रहा है कि किसी शायद मेरे शेड में पहले से अवेलेबल हो, मुझे पता ही नहीं है उस चीज़ का। तो हमारे नाज़रीन को बता दें कि एक सफ़ायर बर्ड देखने में कैसा होता है। सर सफ़ायर बर्ड देखने में बेसिकली आपके सामने ये तीन बर्ड्स पड़े हुए हैं, ठीक है। नॉर्मल पार्लू अपलाइन जो होता है आपने देखा होगा, वो पूरा होल्ड उसका या फ्रंट नेकलेस येलो होगा। समटाइम कुछ बर्ड्स में फ्रंट होल्ड थोड़ा सा रेड आ जाता है। वो रेड क्यों आता है? सर वो फिशरी की वजह से हो सकता है। वो या सफ़ायर नहीं है अगर वो रेड? अच्छा, सफ़ायर नहीं। सफ़ायर का होल्ड फ्रंट टू एंड, फ्रंट टू एंड पूरा हाँ। नेकलेस जिसे कहते हैं, हुड कहते हैं। ये ऑफलाइन में की बात कर रहे ऑफलाइन की हैं बात कर रहे हैं, उसका फ्रंट टू एंड पूरा होल्ड ही उस कलर में, रेडिश कलर में होगा, रेड कलर में होगा। आप? रेड कलर में या रेडिश कलर में? रेडिश कलर जिसे हम कहते हैं ना, लाइक दिस भी आपके सामने एक एग्जांपल पड़ी हुई है कि अगर आप उसका हेड देखें और पीछे तक देखें, पूरे हेड पे सेम कलर आ रहा है। फिर वो कलर उसकी बॉडी में, उसकी टेल बार में, हर जगह पे। अच्छा, सर में भी आएगा और फिर टेल में भी टेल आएगा? में भी आएगा, ठीक है। इसकी मैं आपको इंडिविजुअल पिक्चर शेयर कर दूंगा विद डिटेल, आप वो भी साथ अटैच कर दीजिएगा, नॉर्मल बर्ड की और सफ़ायर की, ताकि आपको डिफरेंस का आइडिया हो जाए कि और ये आपने ऑफलाइन में बता दिया। अब सफ़ायर फिशरी के बारे में क्या कहेंगे? सफ़ायर फिशरी में जो उसका फ्रंट है सारा, क्योंकि नॉर्मल जैसे ब्लू फिशरी है तो बैक हेड तो सारा ब्लैक होगा उसका, पार्लू है तो ब्लैक होगा, पार्लू का फ्रंट येलो होगा, तो पार्लू का फ्रंट येलो होगा। येलो होगा। नॉर्मल पार्लू फिशरी जो है जब सफ़ायर में आ जाएगा तो उसका पूरा फ्रंट रेडिश हो जाएगा। रेडिश ट्यून देगा हाँ, पूरी। रेडिश टोन होगा, मतलब प्रोमिनेंट होगा वो, डाउटफुल प्रोमिनेंट रेडिश टोन में बर्ड होगा। सफ़ायर का कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है? सर सफ़ायर का इस्तेमाल हर बर्ड में होता है। सफ़ायर काफ़ी अच्छे से है, लेकिन हम लोगों को इतना आइडिया नहीं था। मैं पिछले 3 साल से सफ़ायर पे वर्किंग कर रहा हूँ। लुटिनो ऑफलाइन में भी सफ़ायर यूज होता है। मैं आपको लुटिनो ऑफलाइन में भी? हाँ जी, उससे क्या होगा सफ़ारी? सर आपका लुटिनो ऑफलाइन में से आगे जो क्रिमिनो ऑफलाइन आएगा सफ़ायर में, वो बर्ड नॉर्मल क्रिमिनो ऑफलाइन से आप देखें शिकायत करते हैं लोग कि यार हुड लाइट है, टेल लाइट पता ही नहीं चलता। अगर तो आप डे लाइट में उसकी वीडियो बना रहे हैं ना बाज़ औक़ात, तो क्रिमिनो ऑफलाइन की पता ही नहीं चलता। कसम खा के बेचना पड़ता है, अल्लाह की कसम है क्रिमिनो ऑफलाइन है। सफ़ायर ऐड करने से आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि बर्ड प्रोमिनेंट हो जाता है, बर्ड बोलना नहीं पड़ता, बर्ड आपको बताता है कि भाई मैं क्रिमिनो ऑफलाइन हूँ। आप कह सकते ब्यूटी में हैं, इजाफा हो जाता अगर हम इन शॉर्ट कहें तो सफ़ायर बर्ड जो है ये बर्ड के फीचर्स को एनहांस करने के लिए, कलर को थोड़ा सा डार्क करने के लिए इस्तेमाल होता है। है। ऐसे ही है। ठीक है। जैसे अब आप देखेंगे हम ग्रीन बर्ड को सारे कहते हैं कि बेसिक बर्ड है, हर बर्ड में ऐड करें तो बर्ड के फीचर्स इनहैंस होते हैं, ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग होती है, आगे प्रोडक्शन बहुत बेहतर होती है। सेम लाइक दिस सफ़ायर हर म्यूटेशन में ऐड करने से उसकी ब्यूटी
जैसे कहना कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट में बर्ड इम्प्रूव हो जाता है। सही है। मतलब मैंने इसे हर बर्ड में ऐड करने की कोशिश की है। इस दफ़ा 2 तरह के लुटिनो फ्लाइन ब्रीड हुए हैं। एक लुटिनो फ्लाइन है जो सफ़ायर वाली बचिंग में से निकला है, और एक लुटिनो फ्लाइन है जो सिंपल नॉर्मल सबके पास निकला है। लेकिन आपके पास मौजूद है जो दोनों सफायर में birds- से निकला है? हाँ, बिल्कुल है। चलो, मैं वो भी आपको हम दोनों अपने नाज़रीन को दिखाएंगे मैं साथ। आपको दोनों बर्ड दिखाऊंगा, आप डिफरेंस देखिएगा। मतलब किसी को आपको बताना नहीं पड़ेगा कि भाई ये बर्ड और ये बर्ड दोनों डिफरेंट। अच्छा, और जो सफ़ायर में से निकला है वो नॉर्मल लुटिनो फ्लाइन से ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ठीक है, ये ठीक है। difference कलर है। ज़्यादा शार्प होंगे उसके। कलर फुट बहुत ज़्यादा शार्प है, टेल मार्क बहुत प्रोमिनेंट है। उसके अलावा बॉडी कलर जो येलो कलर है उसका वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गया ना। सफ़ायर है। ब्यूटी को इंक्रीज करता है, बर्ड की जिसे कहना कि फिजिकल अपीयरेंस को इंक्रीज करता है bird। आने वाला ब्रीडिंग सीजन आप किस तरह से देख रहे हैं? सर आने वाला ब्रीडिंग सीजन इंशाल्लाह इससे बहुत बेहतर होगा। जो मार पड़नी थी पड़ गई है। हाँ जी, अब इंशाल्लाह सिर्फ आप कम बैच करेंगे। अब आसानियां ही आसानियां हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आप चीज़ें कीमतों बहुत को बेहतर बढ़ता होंगी। देख रहे हैं? सर स्टेबल होंगी, पहले से बहुत बेहतर होंगी टेबल से क्या मुराद है? अब चीज़ें। जो ब्रोकर वाला रेट है, जो रिक्वायर्ड वाला लगाता है, वो तो 300-400 वाली पोस्ट लगाता सर है। ब्रोकर 300-400 वाली लगाता है ना। अब मार्केट में बर्ड कितना रह गया? खत्म हो गया बर्ड। नहीं ख़त्म तो नहीं हुआ भाई, अवेलेबल है, लेकिन क्वांटिटी वो अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ठीक है। दूसरा मेन चीज़ विकास भाई ये है कि जब तक आप अपने आप को स्टेप अप नहीं करेंगे, अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, तो आप उसमें से, जिसे वो कहते हैं ना पंजाबी में, जितना गुड़ पाना है उतना मीठा लेना है। आप अगर आज अल्बाइनो ब्रीड करवा रहे हैं और आपके पास 100% प्योर फिशरी अल्बाइनो अवेलेबल है, जो कि आगे यूज़ होना है क्रीमिनो अपलाइन बनाने में, जो कि आगे यूज़ होना है एक्वाइनो अपलाइन बनाने में, ठीक है। कितने लोगों के पास अल्बाइनो फिशरी अवेलेबल है? सिंपल क्वेश्चन। ग्रीन फिशर तो हर किसी के पास है, अल्बाइनो भी अवेलेबल है। वर्किंग किसने की? सर आपने अपने बर्ड की प्राइस को, उसकी इंपॉर्टेंस को खुद इंक्रीज करना है, अपनी चीज़ को अपग्रेड करके। ठीक है। हमारा ठीक है। ये डाउनफॉल का, ठीक है, मार्केट अप डाउन सारे मामला चल रहे होते हैं, और किसी एक के साथ नहीं है, मेरे साथ भी है। हर किसी की प्राइस सबको इफेक्ट करती है, लेकिन आप अपनी उस चीज़ की वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं। आपके साल में अगले साल ट्रेंडिंग बर्ड कौन सा रहेगा? सर अगले साल ट्रेंडिंग बर्ड फॉर द टाइम जो समझ, एक्वाज डेफिनेटली होंगे। एक्वा में क्या? एक्वा में फैलो भी है, इनो एक्वा भी है। में इनो होगा, एक्वा में डन होगा, ठीक है, और एक्वा में येलो फिश भी होगा। और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट ईयर आपको एक्वा में येलो फिश अपलाइन भी दिखाएंगे। मिलना अभी भी पोस्ट है ना, कुछ एक पहले था कि येलो किसी की पोस्ट पे देखते हुए ना, किसी की प्रोफाइल में देखते हुए बड़ा एक होता था चाम कि यार अच्छा इसने भी येलो लगाया हो, लेकिन अब मैंने भी देखा काफ़ी लोगों के पास ब्रीड आई आ है। गया, लेकिन आप उसमें फीचर्स और क्वालिटी को भी तो देखें ना। अब आपने देखा पिछले दिनों सुना कि ताहिर शेख साहब के माशाल्लाह सादे अप्लायंस एक्सपोर्ट हुए, सादा अप्लायंस ताहिर शेख एक्सपोर्ट साहब हुआ, के एक्सपोर्ट हुए। और ऑलमोस्ट मे भी मैं गलत सही 1 लाख पर बर्ड के हिसाब से सादा अप्लायंस उनका एक्सपोर्ट हुआ है यूएई में। अच्छा, 1 लाख रुपया? क्यों सेल हुआ है? आपका अप्लायंस, मेरा अप्लायंस 500 में जा रहा है, नॉर्मल यही है। 500 बड़ा अच्छा रेट दे दिया आपने। हाँ जी, वैसे एक बात बता रहा हूँ, ठीक है, उनका लाख में क्यों गया? क्वालिटी थी उनके पास। क्वालिटी, वर्किंग, उन्होंने जितनी मेहनत की अपलाइन पे, जितना उन्होंने उसको इम्प्रूव किया, और वो हर साल मजीद बेहतर से बेहतर कर रहे हैं। और इस दफ़ा मेरे सुनने में ये भी आया है कि बल्कि वीडियो अवेलेबल है हारिस सईद साहब की, कि इंडोनेशियंस ने वो बर्ड उनसे मांगा है कि हमें ताहिर सईद साहब से ये वाला अपलाइन ले दें। उनके पास देने के लिए नहीं, और वो शायद 1 लाख से ज़्यादा प्राइस देने के लिए विलिंग थे कि हमें ये वाला सादा अपलाइन का बर्ड दें। ताहिर शेख साहब जी हमारे पाकिस्तान में ऑफलाइन की वजह से जाने और पहचाने जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उनके बर्ड भी खूबसूरत होंगे, लेकिन जब उनकी पोस्टें लगती हैं ना, मैंने भी उनको सब्सक्राइब किया हुआ है फेसबुक पे, लेकिन उनकी पोस्टें बहुत शानदार होती हैं। उनका बर्ड देख के कोई बंदा जिसने पोस्ट पे ना लगा हो वो कह सकता है ये ताहिर साहब का बर्ड है। सर जिसको बर्ड का शौक भी नहीं है वो भी बर्ड देखेगा तो सोचेगा यार खूबसूरती है। नो डाउट, नो ठीक है। डाउट। अब मैं खुद सिंपल एक पेयर ऑफ लाइन का ब्रीड करवा रहा हूँ, लास्ट ईयर भी करवाया, इस साल भी उसको मजीद इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ताहिर साहब करवा सकते हैं भाई तो आप भी करवा सकते हैं, मैं भी करवा सकता हूँ। आपकी इस बात ने जाहिर किया कि क्वालिटी बर्ड अभी भी सेल हो रहा है। सर हो रहा है, और मुंह मांगे रेटों में सेल सर हो रहा है। मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने अभी ऑफ द कैमरा आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दी, तो उस बर्ड की मार्केट में ये प्राइस चल रही है, मार्केट कोड नहीं करूँगा और प्राइस कोड नहीं करूँगा कि सब एतराज़ करेंगे आपने प्राइस टैग ये लगा दिया। ठीक है, मैंने उस प्राइस पे नहीं दिया भाई, मेरा बर्ड फीचर में अच्छा है, मेरा बर्ड क्वालिटी में अच्छा है, तो मेरी बिलिंग प्राइस पे बर्ड सेल हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह सेल हुआ। और वो भाई जो है वो पाकिस्तान में नहीं रहते, वो अदर कंट्री में रहते हैं। उन्होंने ऑन वीडियो, लेकिन वही आपने बात की कि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव थे, आपकी पोस्टें डेली लगती थी, उन्होंने देखा बर्ड, उनको समझ में आया, हाँ, और वहीं से आपने उनको बेसिक कांटेक्ट काज किया। है मेरी
अटेंडेंस ऑन सोशल मीडिया, मेरी अपीयरेंस ऑन एवरी प्लेटफॉर्म, ग्रुप, एवरीथिंग। मैं सिर्फ ये नहीं, कहीं भी मैं ये नहीं लिखता, मेरी पोस्ट देखेंगे अवेलेबल फॉर न्यू होम, अवेलेबल फॉर सेल, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता। लेकिन आप लोगों की किसने रिक्वायर्ड की हाँ, उसके दिया नीचे कमेंट कमेंट करता लाजमी हूँ, करते हैं। करता हूँ। अच्छा, ये देखें कितना एक सस्ता सा मार्केटिंग का टूल इन्होंने बताया। वैसे ये हम में से हर कोई कर सकता है। मतलब आपको किसी जाने की जरूरत नहीं है, किसी जगह प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया, मोबाइल अब हर किसी के हाथ में है। असल ये चीज़ है, मोबाइल हर किसी, लेकिन हर किसी को इसके बेहतर फवायद का शायद नहीं पता। बात यह है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, मतलब मेरी होंडा की डीलरशिप है, मैं शॉप पे जाता हूँ, वहाँ बैठता हूँ, आपने देखी शॉप मेरी, वहाँ पे डिस्प्ले देखा हमने, डिस्प्ले पे कितना एक्सपेंस किया। आप किसी ब्रांड पे जाते हैं, ब्रांड जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ABC वटेवर जो भी है, वो अपना डिस्प्ले बना रहा होता है। फिर नई कोई ब्रांच, कोक और पेप्सी की एग्जांपल ले लें, कितना बड़ा ब्रांड है, पूरी दुनिया में चलता है सर। एवरी सेकंड और थर्ड डे या कुछ अर्से के बाद उनका प्रमोशन, ऐड नया से नया चल इतनी रहा सी होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी प्रमोशन नहीं रोकती। हाँ। तो हम लोग जो सर, आप- कारोबारी खुद को कहते हैं, बताते हम अपनी यही जगह है। पे किसी जगह पे शो ही नहीं कर रहे अपना बर्ड को। यही चीज़ है। अब आप देखें कि आप मिल रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, सब कुछ है, आपको लोग जान रहे हैं, आप सिर्फ 1 महीने के लिए पिक्चर से गायब हो जाए, ठीक है, कितने लोग कांटेक्ट करेंगे? ऐसा ही है। आपके पास वो बर्ड अवेलेबल है या नहीं है? एटलीस्ट लोग आपको टच जरूर करते हैं कि विकास भाई ये वाला बर्ड चाहिए। अगर नहीं है तो वो बंदा गाइड कर दें, एक आपकी गुडविल बन गई इस सेंस में कि यार बंदा ट्रस्टेबल है, काम अच्छा कर रहा है, लोगों को जो क्वेश्चन है उनके आंसर अच्छे कर रहा है, मेनली आपकी गुडविल बनी। सेकेंडली फिर लोग आपके ट्रस्ट की वजह से, आप फॉर एग्जाम्पल मुझे रेफर करते हैं या किसी और को, लोग उस पर भी ट्रस्ट करते हैं, हाँ यार विकास भाई ने रेफर किया, उनकी वीडियो में आया, ये बंदा ट्रस्ट में है। फिर मेरी हर डेली बेसिस पे एक पोस्ट आ रही है, एक पिक्चर आ रही है, सर ये चीज़ मैटर करती है। फिर इन सब चीज़ों से पहले आपका अगर क्वालिटी बर्ड होगा भाई, तो वो बर्ड आज भी दिखेगा। ठीक है। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है इस वीडियो में, अल्बाइनो B2 अपलाइन इस टाइम, अल्बाइनो ब्लूटूथ लाइन अल्बाइनो सादा B2 नहीं देख रहा, 500 1000 सेम प्राइस है, 1000 में भी नहीं, 400-500 में ही है, B2 है या सिंपल है भाई। अगर वही बर्ड B2 अपलाइन है तो वो कितने में है? अच्छा खासा पैसे दे सर सकता है। मिनिमम बता रहा हूँ, मतलब मैं सर्च आउट कर रहा हूँ, मेरे अपने पास हैं, लेकिन मेरा माइंड था कि अच्छा बर्ड मिल जाए तो मैं एक आधा एडिशन कर लूँ। 10 से 15 हज़ार में सादा अल्बाइनो B2 अपलाइन अवेलेबल है, और नहीं भी है अवेलेबल, कोई आइडिया नहीं कि मिल नहीं रहा इतनी आसानी से नहीं आपको। मिलेगा। और अगर उसी में मैं चला जाऊँ, मैं रिक्वायर्ड लिख रहा हूँ कि मुझे 100% फिशरी बर्ड चाहिए अल्बाइनो B2 अपलाइन में, सर वो कितने लोगों के पास है जो गारंटी फिशरी दे? आप अपने बर्ड को इम्प्रूव कर सकते हैं, आपके पास अल्बाइनो पिछले साल मार पड़ी, आप लास्ट ईयर वो वर्किंग करते हैं कि इस साल वो रिजल्ट आए, इस साल भी कर सकते हैं, टाइम ही गया भाई। और इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि अगर आप पैशनेट हैं, आप शौकीन हैं, आप उस पर वर्किंग करना चाहते हैं, ठीक है, मेरी तरफ से ओपन ऑफर है, आप बेशक मेरा नंबर खिला दें। किसी को पेरेंट में किसी चीज़ में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई नॉलेज चाहिए, कोई प्रॉब्लम आ रही है, जो मेरा एक्सपीरियंस है भाई, मैं अवेलेबल हूँ, मैं कॉल भी अटेंड करूँगा, मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई भी करूँगा। उसकी काज क्या है, बर्ड हॉबी प्रमोट होगी, बर्ड हॉबी चलेगी, तो मेरा भी रिस्क इससे जुड़ा है, आपका भी रिस्क इससे जुड़ा है, बिल्कुल सबका सही है। चला है। जब तक हम सब मिल के नहीं चलेंगे, एक दूसरे की लेग पुलिंग नहीं छोड़ेंगे, ये मामला सर डिस्टर्ब रहेंगे। कहीं ना कहीं हमारी अपनी गलतियाँ भी हैं जिनकी वजह से मामला डाउन हुए हैं। और मेरी एक्सपेक्टेशन है, अल्लाह के घर में बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाला साल इस साल से बहुत बेहतर होगा। अली भाई की खूबसूरत बातें आपने सुनी, उम्मीद आपने पसंद की होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।